छोड़कर इस बात के लिए माफी चाहता हूं कि दिल्ली 15 साल से जैसी थी उसे सुधारने में भी 1 ही साल लगा, इसलिए ट्रैफिक थोड़ा भरा हुआ ज्यादा है। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार 250 करोड़ के फ्लाईओवर को 150 करोड़ में बना रही है, उससे लग रहा है कि धीमे धीमे आप तक पहुंचने के रास्ते जल्दी हल हो जाएंगे। दोस्तों, ये चुनाव जो तेरे वार्ड में हो रहा है, ये पूरा चुनाव नहीं है। मैं आपसे यहां वोट मांगने के लिए नहीं आया, मैं आपसे केवल ये कहने के लिए आया हूं और ये जानने के लिए आया हूं कि अगले 10 महीने के लिए आपको प्रोबेशन पीरियड पे एक पार्षद चुनना है। और हमारे जो पार्षद के उम्मीदवार हैं, अजय भाई, आपसे भी ये कहना है कि पार्षद आपको चुनवा रहे हैं केवल 10 महीने के लिए। 10 महीने बाद एक बार रिपोर्ट मांगने फिर आएंगे। इन्होंने ठीक रिपोर्ट दी तो दोबारा टिकट दे देंगे, नहीं तो 10 महीने के पार्षद रहोगे। ठीक है भाई? 10 महीने के लिए तैयार हो? जो 10 के लिए तैयार है, एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां बजा के बताएं भाई, इतने में तो जीत लेंगे। और इसमें कोई ज्यादा शर्म की बात नहीं है कि हमें 10 महीने क्यों पार्षद रखा। जिस पार्टी में काम करने आए हो वहां ऐसी परंपरा है कि पहले टेस्ट करके देखा जाता है। आपका तो मुख्यमंत्री भी 49 दिन के लिए टेस्ट करके देखा गया था कि 49 दिन ठीक काम कर रहा है, अब इसे परे 5 साल 10 साल के लिए दे दो। लेकिन आप देख रहे होंगे पिछले 4 दिन से देश की पार्लियामेंट के अंदर झगड़ा चल रहा है। हमारे भाजपा के दोस्त कह रहे हैं कि अगस्ता वेस्टलैंड जहाज में चोरी हो गई। लोगों ने पूछा किसने कर ली? बोले कांग्रेस ने भ्रष्टाचार कर लिया। कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। कोई नई बात बताओ? तो सबको पता है कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, सूरज पूरब से निकलता है। लेकिन ये पहली चोरी है जिसमें थानेदार थाने के अंदर जोर जोर से चिल्ला के नाच रहा है कि चोरी हो गई, और चोर भी खड़े होकर कह रहे हैं कि कर ली, ले पकड़ ले। कांग्रेसी भी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। दोनों की नूरा कुश्ती है। पिछले 3 साल पहले के 2.5 साल पहले के भाषण याद करो। टीवी पे भाषण होते थे और भाषण क्या होता था? भाइयों बहनों, एक बार हमारी सरकार आ गई तो ये दामाद जी और ये महारानी दोनों जेल चले जाएंगे। आज दामाद जी भी वहीं घूम रहा है, रोज कहता है मेरी सिक्योरिटी वापस ले लो। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये हमारा छोटा भाई आपके यहां विधायक है, कल मैं एक पार्टी की सभा में था, 7 विधायक मंच पे थे। वो 7 कौन कौन से हैं? जनता ने कहा खड़े होके बताओ। आज से पहले आपने ऐसे विधायक देखे थे? आज से पहले आपने पार्टी के नेता देखे थे? एक सामान्य विधायक आता था, 15 गाड़ी आती थी और कुत्ते की तरह पौ पौ करती हुई विधायक आ गया। हमने पहले भी कहा था भाजपा कांग्रेस वालों, हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। हमने ये राजनीति बदल दी कि एमसीडी के वार्ड के उपचुनाव में भी हजारों लोग सुनने के लिए आए, जानने के लिए आए कि क्या होने वाला है। हमने आम आदमी को राजनीति में भाग लेना सिखा दिया, उसकी हिस्सेदारी सिखा दी। हमने तुमसे पहले कहा था। आज हम जंतर मंतर गए, वहां प्रोग्राम यह था कि भाषण देने के बाद हम सोनिया गांधी जी के घर पर पहुंचेंगे और अगस्ता वेस्टलैंड में जो दलाली खाने का आरोप इटली की कोर्ट ने लगाया है, उसके कारण कहेंगे उनसे कि वो इस्तीफा दें और गिरफ्तार हो। लेकिन 2 बैरिकेड पार करते ही मोदी जी की पुलिस ने रोक लिया। मैंने एसीपी से पूछा भाई जाने दे? बोले नहीं डॉक्टर साहब, आप यहीं रह जाओ, समझो हमारी नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा जब पहले सोनिया जी की सरकार थी और हम कोयला आंदोलन में गए थे, तब भी तू यही कह रहा था कि रुक जाओ नौकरी चली जाएगी। अब सरकार बदल गई, साहब आ गए, अब हम कांग्रेसियों के आ रहे हैं, वहां तो जाने दो। उसको भी पता था कि दोनों के दामाद एक हैं, दोनों की सरकार एक है। ये बेसिकली अगले साल देख लेना, 2019 में ये भाजपा कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इनका चुनाव चिन्ह होगा हाथ के पंजे में कमल का फूल। ये मिलकर लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि इनकी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बाकी सब जगह सेटिंग हो जाती है, यहां नहीं चलता। पत्रकार मुझसे पूछ रहे थे, बोले कितनी सीटें? मैंने कहा 13-0 से जीत रहे एमसीडी। बोले जी 1 आध सीट कमजोर लग रही है। मैंने कहा हाँ, पहले भी 3 सीट आ गई थी। बोले 17-0 से क्यों नहीं जीते? मैंने कहा झाड़ू कितनी भी अच्छी हो, कितनी अच्छी लगाए, महिलाएं बैठी हैं, थोड़ा बहुत कूड़ा छूट ही जाता है। तो एमसीडी में ज्यादा गंदगी है। मैं भाजपा के लोगों को बधाई देता हूं
मैं जानता हूं कि आज मुझे सुनने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, प्रशंसक, हमारे वोटर तो आए होंगे, लेकिन भाजपा वाले भी आए होंगे, मुझे सुनने जरूर आते हैं। वो जब भी मिलते हैं मुझसे कहते हैं जी आप आदमी तो ठीक हो पर गलत पार्टी में हो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कर रहे हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में भी कांग्रेसी यही कहते थे कि आदमी तो ठीक हो पर गलत पार्टी में हो। और मैंने कहा बाद में तुमको भी पता चला कि वो आदमी ठीक है, तो चलो इतना ही ठीक है कि ठीक है, वो सुनने आए होंगे। अगर भाजपा के साथी सुनने आए हो तो वे भी देश के बेटे हैं, देश से प्यार करते हैं। अपने कलेजे पे हाथ रख के बताना, पिछले 30 सालों में कभी श्रीनगर में जुम्मे के दिन पाकिस्तान जिंदाबाद के इतने नारे किसी ने देखे थे क्या? क्या पाकिस्तान का झंडा इतना फहरता देखा था क्या? अरे तुम कैसे राष्ट्रवादी हो? केंद्र में सरकार तुम्हारी, राज्य में सरकार तुम्हारी, कश्मीर में उप मुख्यमंत्री तुम्हारा, गृह मंत्री तुम्हारा, पुलिस तुम्हारी, उसके बाद तुम्हारी छाती पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगे और लगाने वाला जिंदा बच जाए तो लानत है तुम्हारी राष्ट्रभक्ति पर, लानत है तुम्हारी बातों पर। इनके दोगलेपन को देश पहचान गया है। हमारे टीवी के साथी भी रिकॉर्ड करने आए, ये रोज एमसीडी में रिकॉर्ड करने अलग अलग चैनल वाले जा रहे हैं। ये इसलिए नहीं जा रहे कि टीवी पे दिखाएंगे कि कुमार विश्वास क्या बोले, क्या क्या बातें करी। ये इस उम्मीद से जाते हैं कि कुछ मुंह से गलत निकले तो चलाए, फिर फिसली कुमार विश्वास की जबान। लेकिन ये जनता पहचान गई है, ये जनता जान गई है। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 8 लफंगों ने भारत की बर्बादी का नारा लगाया। लानत है केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस पर कि सोमनाथ भारती का बेजुबान कुत्ता तो पकड़ लाते हो, लेकिन 8 लफंगे तुम पर नहीं पकड़े गए, वो खिले घूम रहे हैं आज तक भी। दिल्ली में बोले अफजल गुरु देशद्रोही है, उसके समर्थन में खड़े होने वाले देशद्रोही है। बिल्कुल ठीक बात, अफजल गुरु देशद्रोही है। अफजल ने संसद पर हमले का षड्यंत्र रचा, भारत के कानून ने उसे पूरी अनुमति दी कि वो अपनी बात कहे। सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चला, वो हारा और भारत के कानून के खिलाफ साथ उसे फांसी लगी। देशद्रोही है, बिल्कुल ठीक बात है। अरे भाजपाइयों, दिल्ली में तो अफजल गुरु देशद्रोही है, लेकिन कश्मीर में अपनी जिस बुआ महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना रखी है, वो बुआ तो कहती है कि अफजल गुरु शहीद है। पहले तय तो करो कि बुआ ठीक है कि दिल्ली वाला फूफा ठीक है, एक बार तय तो करो। ये नहीं चलेगा कि हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। इनके इसी षड्यंत्र को पोल खोलने का काम हम करते हैं, इसलिए हमसे परेशान रहते हैं, इसलिए हमसे ये दुखी रहते हैं। चुनाव में क्या कहा दिल्ली में आके, 7 सांसद जीते इनके, हम सबकी जमानत जब्त हो गई लोकसभा में, कोई दिक्कत नहीं, हार जीत चलती रहती है। राजनीति में परिवर्तन करने के लिए आए, क्या भाषण दिया, अद्भुत भाषण दिया, और तब से भाषण ही दे रहे हैं। अजीब व्यक्ति है, चाय बेची इन्होंने, किसी ने पी नहीं, एक आदमी नहीं मिला जिसने इनके साथ चाय पियो। ये जहां पढ़े स्कूल में, अच्छा एक बात बताओ, यो भाई विधायक हो गया, इसके साथ जो स्कूल में पढ़ा होगा ना, वो भी अपनी साली के बेटे को बताता होगा विधायक है ना, वो हमारे साथ पढ़ा था, बताता नहीं बताता? यार तुम प्राइम मिनिस्टर हो गए, एक आदमी ढूंढ के नहीं लाए जो ये क्या मेरे साथ पढ़ा था। भाई मैं तो कोई बड़ा नेता नहीं, ना विधायक ना मंत्री, मैंने तय भी कर रखा अपनी पार्टी में मैं ऐसा कोई पद लूंगा भी नहीं, लेकिन मेरे बचपन के जानकार निकल आए। कई लड़के आते हैं मुझसे मिलने के, यार छठी में तेरे साथ पढ़ा था, 7वीं मेरे पास पढ़ा था। तुम तो प्रधानमंत्री हो, चाय बेची किसी ने पी नहीं, तुम पढ़े कोई साथ में पढ़ा नहीं, डिग्री करी मिल नहीं रही। अब हमसे कह रहे हैं, हमारा एक मंत्री था जी जितेंद्र तोमर, उसकी डिग्री पर विवाद हुआ, दिल्ली पुलिस ने मुकदमा कर दिया। हमें थोड़ी पता थी, हमने डिग्री देख के थोड़ी टिकट बांटे थे, हमें इसकी पता ना कितनी है ना इनकी पता कितनी है, हमने तो टिकट ले दिया। तो लोगों ने कहा जी अच्छा आदमी है, काम करेगा, टिकट दे दिया, और मेहनत करके लड़ाया। सब नेता आए, इन्होंने प्रचार करा, आपने सहयोग दिया, ये लोग विधायक हो गए, पार्लियामेंट सेक्रेटरी हो गए, बड़े पदों पे हो गए, हरियाणा का प्रभार भी इनको दिया। तो हमने जितेंद्र तोमर की डिग्री थोड़ी देखी थी, इन्होंने कहा डिग्री नकली, आज तक विवाद चल रहा है, कोर्ट में केस फाइनल नहीं हुआ। 14 दिन तक जितेंद्र तोमर को घुमाते रहे, यूनिवर्सिटी में ले गए, बोले ढूंढ बाथरूम किधर था तेरा, कमरा किधर था तेरा। अब एक दूसरे आदमी की डिग्री नकली हो रही है, उससे कहने की हिम्मत है इनकी। इसलिए पता चल गया है कि इनके दोहरे मापदंड हैं, हम खेलें तो गिल्ली डंडा और ये खेले तो टूर्नामेंट, ये नहीं चलेगा। और इनके इसी षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। देखो भाई, इस चौराहे पे खड़े हुए लोगों, हम में से कोई राजनीति का आदमी नहीं था, हमारे खानदान में किसी ने प्रधानी भी नहीं लड़ी, अरविंद केजरीवाल के खानदान में किसी ने वार्ड मेंबरी भी नहीं लड़ी। और भाई खुश होने की जरूरत नहीं, सबसे खराब काम है जो करने जा रहा है। ये इतना ज्यादा कैसा काम है
सुबह दिन निकलेगा, लुगाई का मुंह नहीं देखेगा, नाली देखनी पड़ेगी। यही जो भाभियां बैठी है, यह क्या कहेंगी, वार्ड मेंबर साहब नाली नहीं चल रही हमारी। और रात को कहीं घूमने जाएगा तो लोग लाइट दिखाएंगे, देखो लाइट नहीं चल रही, उल्लू की तरह देखना पड़ेगा। तो ये बहुत खराब काम है। हमने कभी कोई चुनाव ना लड़ा था। सुबह 8 बजे 7 बजे उठते नहीं है, उससे पहले नीचे आदमी मिलते। इसका एडमिशन नहीं हो रहा जी, वहां भ्रष्टाचार हो गया जी, वहां विधायक नहीं सुनना जी, आपने वोट मांगी थी, चलो सुनते हैं जी। हम इस राजनीति में आना नहीं चाहते थे। आपने सबने देखा, हम तो रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून मांगने गए थे। हम तो 5 कानून मांग रहे थे कि हमको स्वराज का कानून दे दो, हमको एक्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी का कानून दे दो, हमको लोकपाल का कानून दे दो। हम 5 लड़के, 5 लोग एक बुजुर्ग के नेतृत्व में खड़े थे जिसका नाम था किशन बाबूराव हजारे। एक कृष्ण के नीचे 5 पांडव गए इन कौरवों से मांगने के लिए कि 5 गांव दे दो, इन कांग्रेसियों से मांगने के लिए, पर अहंकार इनके सिर पे चढ़ा हुआ था। इन्होंने कहा कि नहीं, बिना लड़े नहीं देंगे। जैसे महाभारत में कहा ना, सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशवः, हे केशव बिना लड़े तो हम सुई की नोक के बराबर नहीं देंगे। हमसे बोले कि नहीं देंगे, लोकपाल चाहिए, चुनाव लड़ो, पार्टी बनाओ, जीत के आओ, सरकार बनाओ। इन्हें लगा ये आम आदमी है, मास्टरों के घर के लड़के, किसान के घर के लड़के, ये क्या करेंगे। लेकिन इन 30 साल 125 साल पुरानी कांग्रेस को पता नहीं था। कांग्रेस के एक दिल्ली के नेता ने कहा था, तुम लोग चवन्नी की चुंगम हो, मीडिया वाले चबा के थूक देंगे 25 दिन में। जब पिछले चुनाव में ये लोग जीते और कांग्रेस की 67 जगह जमानत जब्त हुई, तो मैंने उस नेता को फोन करके कहा कि आपको समझ में आना चाहिए कि हम आम गरीब घरों के लड़के लड़कियां हैं, हम चवन्नी की चुंगम हैं, लेकिन बता देना अपनी बड़ी नेता को कि जुल्फों में अटक जाए तो मुंडन करा के मानते हैं। ये भाजपा को भी बताना चाहता हूं। भाजपाइयों, हमने तुमसे भी कहा था अहंकार मत करो। याद करो विधानसभा का वो दिन जब हम लोकपाल पास कर रहे थे और 38 भाजपाई और 8 कांग्रेसी खड़े होकर बोले हम 40 पास नहीं करने देंगे। हर्षवर्धन जी ने कहा था हम 40 पास करने नहीं देंगे। 40 में से क्या हुआ, एक को पीछे की 0 मिली। अजय माकन जी आर्यभट्ट के बाद दूसरे आदमी है जिन्होंने 0 का आविष्कार किया। दिल्ली में उन्होंने 0 का आविष्कार किया। और नेता भी इतना अच्छा लेके आए, वो जिस नेता के नीचे वो अद्भुत नेता है, उसे किसानों की बड़ी समझ है। राहुल गांधी जी ने पीछे रैली हुई थी, आपने भाषण सुनिए, यूट्यूब पे पढ़ा, कितना अच्छा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसानों की समस्याओं से बहुत दुखी हूं। मुझे किसानों ने बताया कि गेहूं के पेड़ गिर गए हैं और गेहूं के फल टूट गए हैं। तो सारे किसानों ने पैसा इकट्ठा करके सोनिया जी को दिया। बोले ये क्या है? बोले जी ये मुआवजा है, फसल तो ज्यादा आपकी चौपट लग रही है, हमारी तो कम चौपट। इनके हाथ में देश देना है, इनके हाथ में देश देने की तैयारी है। 4 दिन से बहस चल रही है। अगस्ता में खा गए, ये खा गए, और वो सामने ही खड़े। और भाजपा क्या कर रहे हैं, संसद के अंदर धरना दे रहे हैं कि भाई कांग्रेसियों ने भ्रष्टाचार कर लिया। भाई कार्रवाई कौन करेगा? ओबामा करेगा, नेपाल सरकार से कराएगा, भूटान से कराएगा। थाना तुम्हारे पास, पुलिस तुम्हारे पास, सीबीआई तुम्हारे पास, पकड़ो, बंद करो, करो कार्रवाई। जैसे हमारे ऊपर कार्रवाई कर देते हो बिना कुछ हुए। सड़क चलते किसी एक सामान्य झगड़े में सुलझाने के लिए विधायक बैठ जाए तो तुरंत उसे गिरफ्तार करके बंद कर देते हैं। ऐसे सामने खड़ी है वो, जाओ महारानी की कार्रवाई करो, पर नहीं करेंगे, क्योंकि महारानी और उनके चेले इनकी डिग्री पे नहीं बोलेंगे, ये उनके जीजाजी पे नहीं बोलेंगे। ये आपस की नूरा कुश्ती है, WWF चलती है ना रात में, ऐसा लगे हम मार देंगे कतई, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के। और ये सब पार्लियामेंट में बात करने के बाद जब बाहर आते हैं, पार्लियामेंट की कैंटीन में एक दूसरे से आराम से बात करते हैं। वेल, और सुशील, हाउ आर यू, लुकिंग गुड, फाइन। ऐसा लगता है हम बेवकूफ इनके चक्कर में पड़े हुए हैं। ऐसे समय में हमको चुनौती दी गई कि पार्टी बनाओ, राजनीति करो। हम इस समय भी राजनीति करने की स्थिति में नहीं है, हमारा राजनीति का कोई मन नहीं है। इसलिए राजनीति के जो ट्रेडिशनल हथकंडे थे उनसे हम दूर रहते हैं। लाल बत्तियां हमारा मुख्यमंत्री यूज नहीं करता, हमारा कोई मंत्री यूज नहीं करता। हमारे विधायकों की जीवन शैली सरल है, उनके बारे में कोई भी बात करने आप किसी के पास आ सकते हैं, 24 घंटे उपलब्ध है। पूछिए अपने विधायक से आप कि पिछले 1 साल में अगर उन्होंने मुझसे 1 दर्जन बार मिलने का वक्त मांगा होगा, पहली बार में हम लोग मिले कि नहीं मिले, सुबह 5 बजे 6 बजे मिले कि नहीं मिले, रात के 10 बजे अरविंद जी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ये पहले भाजपा और कांग्रेस में संभव नहीं है। यहां के जो पार्षद के चुनाव के लिए खड़े हैं, एक ही चुनौती मैं उन्हें देता हूं, उनका एक आदमी मंच पे हो तो उन्हें बुला के लिया, हम अपने मंच पे स्वागत कर लेंगे। वो ये बता दें
कि अगर एमसीडी की और इस वार्ड की किसी समस्या के लिए वो दिल्ली के अपने सर्वोच्च नेता राहुल गांधी को फोन करें और वो 24 घंटे के अंदर मिले तो हम अपना मेंबर हटा लेंगे पीछे। वो बता दें कि वो नरेंद्र मोदी से मिलना चाहें और नरेंद्र मोदी उनसे मिलने 48 घंटे के तो हम अंदर हटा लेंगे। लेकिन मैं ये दावा कर रहा हूं कि आप अजय भाई को जिताकर भेजेंगे। अगर इन्होंने एक एसएमएस अरविंद केजरीवाल को कर दिया तो 24 घंटे के अंदर अरविंद केजरीवाल इनसे मुलाकात करेंगे और पूछेंगे कि अजय क्या प्रॉब्लम है, वहां क्या हो सकता है। हम भी जानते हैं कि हमारा बहुमत नहीं है एमसीडी में। विश्व की 10 भ्रष्टतम संस्थाओं में है एमसीडी। ये कलाकारी करके दिखाई। एक वेबसाइट बनाई इन्होंने, वेबसाइट आरटीआई से हमने खुलासा करवाया, आरटीआई से मांगा। एक वेबसाइट बनने में कितने पैसे लगते हैं भाई? कंप्यूटर वाले भी होंगे कुछ, कितने पैसे लगते हैं? 10,000 और कितने? 5,000, 2,000, 7.5 करोड़ में बनी है। बननी है, अभी पूरी नहीं बनी, बन रही है। इतना तो सत्येंद्र जैन को दो, 3 फ्लाईओवर बना दे इतने में तो वो बेचारा। 7.5 करोड़ में वेबसाइट बन रही है इनकी, इन भाजपाइयों की। तो ये इस प्रवृत्ति का भ्रष्टाचार इन्होंने किया एमसीडी में, पूरे 1 साल परेशान रखा। हाँ, ये तय है, हम जानते हैं कि मेयर हम नहीं बना पाएंगे, इनको डिप्टी मेयर नहीं बना पाएंगे, लेकिन 10 महीने के लिए ये बात मैं तय आपको घोषित करके जा रहा हूं। और मुझे अपनी तालियों से बताना, आप अगर इन्हें जिताकर भेज रहे हैं, और हमने भी 3 चुनाव देखे हैं, 3-4 चुनाव में 250-400 रैली कर ली होंगी। जिस तरह से मैं आया हूं और जिस तरह से आप लोग दिख रहे हैं, उससे मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये सीट तो हम जीत गए। यहां से तो हम पार्षद लेके जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं ये आपको भरोसा दिला रहा हूं और आपकी तालियों से उस पर मोहर भी चाहूंगा। हम वहां कुछ बड़ा ना कर पाए, हमें पता नहीं है, पर हम इतना जरूर कर पाएंगे कि अगर इस वार्ड के लिए एमसीडी से 1 करोड़ रुपया आएगा, 10 लाख रुपए आएगा, तो चाहे भाजपा का बहुमत हो, चाहे कांग्रेसी विपक्ष में हो, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि 1 रुपए की बेईमानी करे या चुरा के ले जाए वार्ड का पैसा। वार्ड का पैसा यहीं पर लगेगा। केवल इस जिम्मेदारी के नाते आपसे कहने के लिए आए हैं कि आज से एक संकल्प लीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए, एक ग्रुप बनाइए जिसका नाम रखिए वार्ड नंबर 126, सामने लिखिए अजय, फिर लिखिए 1 पहला ग्रुप। 256 लोग जा सकते हैं ग्रुप में। 256 जो परिचित लोग हों उनको उसमें ऐड करिए और उनसे अगले 3-4 दिन संपर्क रखिए कि उन्होंने वोट दे दी, नहीं दे दी, कितने बज गए, अब कहां पहुंचे, लेके जाना है, किसको सवारी चाहिए। हो सकता है कुछ लोग 500 लोगों को जानते हैं, वो 2 ग्रुप बनाएंगे। कुछ लोग 1000 लोगों को जानते होंगे, वो 4 ग्रुप बना लेंगे। कॉमन ग्रुप भी होंगे, कोई चिंता नहीं, लेकिन आप यही ग्रुप बनाइएगा और इस ग्रुप पे लोगों से संवाद रखिए, बातचीत रखिए कि कैसे आप लोगों को बुला सकते हैं और आप एमसीडी में अपनी आहट प्रस्तुत कर सकते हैं। याद रखना 156 वार्ड वालों, 126 वार्ड वालों, याद रखना, अगर 13-0 से आम आदमी पार्टी जीती तो जो 100 खबर चलती है उनमें 76वीं खबर चलेगी। एमसीडी के उपचुनाव में भी जीती आम आदमी पार्टी। और अगर 12-1 हो गई तो ये छी न्यूज क्या चलाएगा? उतरा केजरीवाल का जादू, 1 सीट हार गया। ये ध्यान रखना। तो इसलिए अगर इन मीडिया वालों को बताना है जो मोदी जी के यहाँ रोज सुबह दोपहर शाम सूर्य नमस्कार करते हैं, अगर इन सेठों को बताना है कि जादू वादू नहीं उतरा। अब हो सकता है कुछ लोगों को ये पॉलिटिक्स समझ में ना आ रही हो। आपने कभी सुना था कि भाई फीस ले ली किसी प्राइवेट स्कूल ने और बाद में सरकार के दबाव के कारण फीस वापस करनी पड़ी? ये पहली बार हुआ कि फीस वापस करनी पड़ी इस सरकार में। इतने सारे लोगों ने कहा। आपने कभी सुना था कि सड़क का टेंडर या फ्लाईओवर का टेंडर 150-250 करोड़ में छूटा था, उसको दिसंबर तक बनना था, लेकिन वो उससे पहले बन के तैयार हो गया और केवल 156 करोड़ रुपए लगे। ये सिर्फ ईमानदारी के कारण हुआ, ये केवल ध्यान रखने के कारण हुआ। घर में माएं बहनें जब काम करती हैं, माएं काम करती हैं, तो वो अगर बचत का ध्यान रखती हैं तो घर आगे बढ़ता है, और अगर वो अपव्यय करती हैं तो घर पीछे जाता है। तो ये घर इसलिए आगे बढ़ रहा है कि इसमें बचत का ध्यान है, हमने बचत का ध्यान रखा है। तो मुझे एक बार आखिर दूर तक जो लोग खड़े हुए हैं, एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजा के बताओ कि हम कितने हजार से जीते जा रहे हैं। तालियों की आवाज पहुंचनी चाहिए यहां तक। और ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि 10 महीने के प्रोबेशन पीरियड में, और इनको तो पार्षद जिताना वैसे भी जरूरी है, थोड़ा पेट बढ़ गया कम हो जाएगा, थोड़ा दौड़ेंगे भागेंगे, सुबह दोपहर शाम जाएंगे, ये वाली नाली, ये वाला खरंजा, ये वाली लाइट, तो ठीक ठाक हो जाएंगे। हमारी तो नींद भी हमें पता नहीं है 5 साल से, और हमारे यहां तो हालत ये हो गई है। देखो हमने क्या कर लिया जीवन। पहले हम शो करते थे, स्टार थे, पीछे से आते थे, हाथ हिला के चले जाते थे। 5 साल की लड़ाई में क्या कर लिया?
आज सुबह हम निकले घर से ये कह के कि भाई जंतर मंतर पर रैली है, उसके बाद प्रदर्शन है, सोनिया जी के घर जाएंगे। तो मेरी छोटी बेटी छुट्टी थी, उसकी तो पियानो बजा रही थी। तो पत्नी ने पूछा जी क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा देखते हैं यार, अजीब सी पुलिस है और मोदी की पुलिस है आजकल, तो हो सकता है गिरफ्तार करे, एक आध दिन में शायद छोड़े या क्या करे, जेल जा सकते हैं, नहीं तो देखेंगे क्या होगा। मैं 3 बजे घर आ गया, रैली में आनी थी। तो मेरी बेटी होमवर्क कर रही थी, उसने मुझसे पूछा क्यों जेल नहीं गए? ये तो हमारे घर की आदत हो गई है अब लोगों को कि ये तो भाई कहीं ना कहीं कोई अगर अपराध होगा, किसी के साथ अन्याय होगा, तो 24 घंटे ये भागकर वहां जाकर अपनी बात जरूर कहेंगे, अपनी बात जरूर बताएंगे। इसलिए मित्रों, इन दोनों के धोखे, हम ये नहीं कह रहे कि पिछले 70 साल में देश में प्रगति नहीं हुई, हम ये नहीं कह रहे। पुराने लोग बैठे हैं, सीनियर लोग बैठे हैं, मैं देख रहा हूं दूर दूर 70, 75 की आयु के लोग खड़े हैं। प्रगति हुई है, पर वो नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। इस देश का आम आदमी ईमानदार है, मेहनत करना चाहता है, लेकिन आपने प्रगति करने नहीं दी। नजफगढ़ के ये इलाके गांव से आने वाले लोगों के, मैं भी गांव का हूं। अगर 70 साल बाद मोदी जी इस देश के हाईवे पर 12 रुपए में बोतल में बंद पानी मिलता है, तो ये देश की प्रगति नहीं है, ये प्रगति के गाल पर चाटा है कि 70 साल में हम आम आदमी को साफ पानी नहीं पिला पाए, उसको प्यास नहीं बुझा पाए। प्याऊ के देश में, जहां प्याऊ खुलवाए जाते थे, जहां गर्मियों के दिनों में गांव में भी लोग बाग लाकर रख देते थे मटके की, चलो यहां आदमी गरीब आता है तो पानी पी लेगा। आज वहां आप पानी बेच रहे हैं, पानी पहुंच नहीं रहा, और कहते हैं ये तो सब्सिडी की सरकार है जी, हमने बिजली के बिल आधे कर दिए, जिनके 1400 करोड़ रुपए के बिजली के बिल प्रॉब्लम में थे वो माफ कर दिए। तो भाजपा ही चिल्लाए कि ये तो सब्सिडी की सरकार है। आपको पता है 1,48,000 करोड़ रुपए, कितने? 1 लाख, जिनका मैथमेटिक्स कमजोर हो ध्यान मत देना, दिल पे असर पड़ता है। 1,48,000 करोड़ रुपए 5 लाला लेके भाग गए इस देश का। एक वो मालिया साहब थे, मालिया बहुत बिकनी करता था, वही बेच गया, अब वो भाग गया, राज्यसभा का सांसद है। सीबीआई ने कहा भाग जाने दो, कितना लेके भागा? 9,000 करोड़ रुपए। एक वो ललित मोदी है, वो कितना लेके भागे? 3,000 करोड़ रुपए। और वो ललित मोदी फोन करते हैं डायरेक्ट विदेश मंत्री को, ये जरा मेरा वीजा बनवा देना मैडम। और मैडम से पूछा कि आपने आर्थिक भगोड़े से बात कैसे करी? बोले मैंने मानवीय आधार पे कर ली, मनुष्य है। ऐसी मनुष्यता कभी दिल्ली के लोगों के लिए भी दिखा दो, लेकिन वो नहीं दिखाएंगे। हमने 1400 करोड़ के बिजली के बिल माफ करे, तो वो बोले कि ये तो लुटा रहे हैं पैसा। अच्छा, हम 1400 करोड़ लुटा रहे हैं और तुमने 1,48,000 करोड़ 5 आदमियों में बांट दिए। हमने 1400 करोड़ पता है कितने लोगों में बांटे? दिल्ली के 36 लाख लोगों के परिवारों को बांटे, 36 लाख लोगों के परिवारों को बांटे, और तुमने 5 लोगों को बांटे। ये तो बात नहीं है। लहर की प्यास पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता। एक बार इन समंदरों को पकड़ के देखो, और रात में इस देश के ऐसे भ्रष्ट नेताओं और ऐसे भ्रष्ट अरबपतियों को सोते समय नींद में अगर कोई ख्याल सपना आता है कि भगवान न करे कभी जेल आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो एक ही आदमी का आता है, क्या नाम है उसका? अरविंद केजरीवाल। उसका सपना आता है कि ये कभी दिल्ली विल्ली में प्रधानमंत्री बन गया, कुछ हो गया तो ये भेज देगा। रात के 9:30 बजे, मुझे आज भी याद है, 9:45 पर फोन आया, सर जी अभी आइए, कुछ बात करनी है। मुझे लगा इस समय क्या बात हो गई, सरकार ठीक चल रही है। और हमने एक छोटी सी ऑडियो टेप सुनी, बातचीत की। जितने लोग बैठे हैं, चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, भाई कलेजे पे हाथ रख के बताना, हिंदुस्तान में ये जलवा कभी हुआ था या नहीं हुआ था? आदमी कोई भी बेकार निकल सकता है, आदमी के मन में कभी भी लालच आ सकता है, मनुष्य कभी भी खराब निकल सकता है, इसमें कोई खराब बात नहीं है। देवताओं के मन भी विचलित हुए हैं, असुरों के मन भी विचलित हुए हैं। एक छोटी सी ऑडियो क्लिप सुनी हमने 2.5 मिनट की, जिसको सुन के ऐसा लग रहा था कि हमारा एक मंत्री पैसे के लेन देन की बात कर रहा है। उसी समय निर्णय लिया और अगले दिन लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक चीफ मिनिस्टर ने अपने मंत्री को बर्खास्त कर दिया, बाहर निकाल दिया कैबिनेट से। किसी में हिम्मत है क्या? कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, अगर इस राजनीति को बड़ा करना है, इस तरह की राजनीति करनी है, तो आम आदमी पार्टी की 1000 बातों से असहमत होते हुए भी उसे वोट दीजिएगा। और अगर आपको राजनीति वहीं पहुंचानी है जहां वो पहले चली थी, जैसे लोग आपके साथ थे कि कहने किससे जाए, विधायक ही नहीं मिलता, मंत्री नहीं मिलता। यहां तो संगठन भी तय करता है विधायक कितने दिन बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आगे भी अटेंडेंस लगती है। विधायक नीचे अपने जो लोग रखे हुए उनसे पूछता है भाई बैठे नहीं बैठे। अगर आप एमसीडी में दे देंगे तो ये जो जोड़ी है दोनों की जुगल जोड़ी,
ये अगले 10 महीने वो करके दिखा देगी इस वार्ड में जो पिछले 10 साल में नहीं होगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। क्योंकि आज तो आधी बात इस पर होती है कि करें क्या साहब, एमसीडी में अपना पार्षद नहीं है, अपना मेंबर नहीं है। आधी बात इस बात पे होती है साहब विधायक अपना नहीं है, कैसे खर्च कराएं। अब कम से कम ये 2 संयोग रहेंगे कि हम इन 13 विधानसभाओं को एक मॉडल विधानसभा के रूप में तैयार कर सकेंगे। तो आखिरी बात कहते हुए मैं बिल्कुल आपसे वोट नहीं मांगूंगा कि आप वोट दीजिए। हमारे कबीरदास जी कहते हैं हरी मरी है तो हम भी मरी हैं, हरी ना मरी है तो हम काहे को मरी हैं। हमको तो इस वार्ड में मकान लेके किराए पे रहना नहीं, आपको रहना है। आपको अगर ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे आप कभी भी पकड़ के पूछ सके कि भैया काम क्यों नहीं हुआ, ये लाइट क्यों नहीं हुई, जो बता सकेगी जी पैसा आया नहीं आया तब लगेगा अब नहीं लगेगा, तो आप आम आदमी पार्टी के साथ आइए। और अगर आपको लगता है कि आपको वही चाहिए जो सिर्फ भाषण देते हैं, एक तरफा मन की बात करते हैं। आजकल तो आम खरीदने जाओ, आम वाले से पूछो भैया कैसे पकाया है, ये पोटेशियम से पकाया कि डाल पे, बोले जी रेडियो के आगे लिख दिया था मोदी जी का भाषण चल रहा था, पक गया है तो अपना आराम से पका। केवल भाषण, और भाषण भी कहां, विदेश में भाषण देते हैं, वहां 2 बज रहे हो रात के चाहे सुबह के 5, ऐसे टाइम भाषण देते हैं जो भारत में 8 बजे दिखाई दे शाम को। और भाषण देते समय मुझे आज तक भी समझ में नहीं आया भाई, हो सकता है कि बड़ी राजनीति हो। मैं सोचता हूं नेपाल का राष्ट्रपति भारत आए और दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सारे नेपालियों को बुला के उनका सम्मेलन करे। वो जो पैरा लगाते हैं वो नेपाली और बाकी साथी जितने भी काम करते हैं उनको बुलाए और जय नेपाल चिल्लाए। उससे काठमांडू में कैसे विकास हो जाएगा मेरी आज तक समझ में नहीं आया। भाई लंदन में हिंदुस्तानी इकट्ठे कर लिए, न्यूयॉर्क में इकट्ठे कर लिए और भारत माता की जय और भारत माता की जय, तो दिल्ली में सड़क कैसे सही हो गई। नजफगढ़ में नाली इससे कैसे बनेगी मेरी आज तक समझ में नहीं आया। नजफगढ़ में तो नाली तभी बनेगी जब भारत माता के सच्चे बेटे होकर उसी गली में घूमोगे और वहां घूमने वाली एक औरत कहेगी दिखे रहे मेंबर ज्यादा नदगरिया तुझे वोट दी थी, काम क्यों नहीं करता रहे, और इसे सुनने का साहस पैदा करोगे तब बनेगी। सो आपसे आखिरी बात वही, अपनी लाशों से हम तारीख को आबाद रखेंगे, वो लड़ाई होगी कि बीजेपी कांग्रेस वाले याद रखेंगे। एक बार दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर कुमार विश्वास, डॉक्टर कुमार विश्वास, मेरा सभी साथियों से निवेदन